यूएनटीवी लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, यूएनटीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। अपनी इस खास रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उन पतियों की जो कि पत्नी प्रताड़ित हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह अक्सर शादीशुदा महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसी प्रताड़नाओं का शादी के बाद शिकार होती हैं, उसी तरह अक्सर शादी के बाद पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। यही वजह है कि भारत में पिछले लंबे समय से राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की भी मांग उठाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान में देश में किसी तरह का कोई राष्ट्रीय पुरुष आयोग नहीं है। इस स्थिति में वह पुरुष जो शादीशुदा है और खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, वह कानूनी तौर पर क्या कदम उठा सकता है? चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। क्या जिस तरह अक्सर महिलाएं शादी के बाद अनेक तरह की प्रताड़नाओं का शिकार होती हैं, उसी तरह पुरुष भी शादी के बाद खुद को प्रताड़ित महसूस करते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। इसकी सीधे तौर पर तस्दीक एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करता है। क्या कहती है एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट? एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2021 में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से आत्महत्या करने वाले विवाहित पुरुषों की संख्या 81,063 थी, जबकि 28,680 शादीशुदा महिलाएं थी। इसमें 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से और 4.8% पुरुषों ने शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से अपनी जान गंवा दी। दरअसल भारत में शादीशुदा पुरुषों की आत्महत्या के आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा में घरेलू हिंसा का कानून जेंडर न्यूट्रल है, जबकि भारत में आज भी यह स्पेसिफिक है, यानी कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। लेकिन इसका यह मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि यदि कोई पुरुष अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा है तो वह अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि पति के पास भारत में पत्नी के समान अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ कानूनी अधिकार उसके पास अपनी सुरक्षा और मान सम्मान के लिए मौजूद हैं। भारत में शादीशुदा पुरुष के पास कानूनन यह 6 अधिकार हैं। पहला अधिकार, हिंसा और उत्पीड़न के लिए शिकायत का अधिकार। पति घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस से मदद ले सकता है। अगर पति के साथ पत्नी मार पिटाई कर रही है, उस पर गलत काम करने के लिए जोर दबाव बना रही है, तब वह 100 नंबर पर या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके पुलिस से मदद ले सकता है। दूसरा अधिकार, खुद से बनाई गई प्रॉपर्टी में सिर्फ पति का अधिकार। खुद से बनाई गई प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ पति का अधिकार होता है। पत्नी या बच्चों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। पति जिसे चाहे उसे अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है या किसी को भी न देकर ट्रस्ट को अपनी प्रॉपर्टी हैंडओवर कर सकता है। तीसरा अधिकार, मेंटल हैरेसमेंट के लिए पुलिस या कोर्ट में शिकायत का अधिकार। उदाहरण के लिए यदि कोई पत्नी अपने पति पर उसके परिवार से ना मिलने देने, दोस्त रिश्तेदारों से ना मिलने देने या फिर कोई पत्नी बार बार अपने पति को नामर्द बोले या पति को सबके सामने या फिर अकेले में अपशब्द बोले, ऐसी स्थिति में पति पुलिस या कोर्ट में शिकायत कर सकता है। चौथा अधिकार, तलाक के लिए याचिका दाखिल करने का अधिकार। पत्नियों की तरह ही पति को भी यह अधिकार है कि वह तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पति को अपनी पत्नी की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। वो अपने ऊपर अत्याचार, जान का डर या मेंटल स्टेबिलिटी का जिक्र करते हुए याचिका दायर कर सकता है। पांचवा अधिकार, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार। पति को भी हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस यानी भरण पोषण और रखरखाव का अधिकार दिया गया है। मामले में होने वाली सुनवाई के बाद उसे मिलने वाली मेंटेनेंस की रकम को कोर्ट डिसाइड करती है। छठा अधिकार,
तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी मांगने का अधिकार। एक तरफा तलाक या आपसी सहमति के बिना तलाक के केस में पति को ये अधिकार मिलता है। बच्चे के भविष्य को देखते हुए कोर्ट आर्थिक रूप से सक्षम अभिभावक को ही बच्चे की कस्टडी अधिकतर मामलों में सौंपती है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तब कोर्ट उसकी देखभाल का जिम्मा माँ को सौंपता है। अगर माँ किसी कारण से सक्षम नहीं है तो कोर्ट अपने फैसले में बदलाव भी कर सकता है। यहाँ आपके लिए यह जानना बेहद ही जरूरी है कि आईपीसी की धारा 96 से 106 के बीच आत्मरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है। यह कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि इसमें महिला और पुरुष का कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे में यदि आप एक पुरुष हैं और खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं तो आप कानून का रास्ता अपनाएं, ना कि आत्महत्या जैसा कोई भी गैर कानूनी कदम उठाने की सोचें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।